नमस्ते दोस्तों अगर आप 2026 में एक सिक्योर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और कोई भी आप रिस्क लेना नहीं चाहते और ब्याज दर थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस के एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका नाम है टीडी। मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो है वो एफडी की जैसी है। मतलब कि एफडी जो है वो इसमें 5 साल का एक लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन ये टीडी जो है टर्म डिपॉजिट है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। मतलब कि आप 1 साल के लिए एफडी कर सकते हो, 2 साल के लिए एफडी कर सकते हो, 3 साल के लिए एफडी कर सकते हो और 5 साल के लिए एफडी कर सकते हो। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है आज और 2 साल के लिए अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों तो टर्म डिपॉजिट में आपको कितने साल इन्वेस्ट करने पर कितना ब्याज मिलेगा, इसका एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा, लोन बीच में अगर आपको लेना है तो मिलते हैं कि नहीं, अगर बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो इसकी A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की ये टर्म डिपॉजिट स्कीम में इतनी बातें हम जानेंगे जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे दोस्तों कि ये टीडी स्कीम क्या है। 2026 के लिए नए ब्याज दर के साथ साथ हम कैलकुलेशन करेंगे कि भाई आपको 1 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए या तो 3 साल के लिए या तो 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना ब्याज दर मिल सकता है, टैक्स कैसे बचाएं, या तो मतलब कि टैक्स कितना लगेगा, तो वो भी बात करेंगे हम। जल्दी पैसे निकालने के लिए क्या नियम है, मतलब कि अगर आपको बीच में पैसा आप निकाल लेते हो तो इसका क्या रूल्स है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट और अकाउंट कहाँ खुलवाए, तो तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों कि ये टीडी स्कीम क्या है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप फिक्स समय के लिए एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। साथ ही यह भी स्कीम जो है वो भारत सरकार द्वारा मैनेज की जाती है, इसीलिए आपके पैसे की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, 100% इसमें सुरक्षित होता है। अगर सुरक्षा की बात आए तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप कोई भी प्राइवेट बैंक में आपका पैसा मान लीजिए कि 5 लाख से ज़्यादा है, मतलब कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, तो आपके पैसे की गारंटी जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपये की ही होती है। इससे ज़्यादा गारंटी इसमें नहीं होती। ये कब आपको मतलब कि तकलीफ होती कि मान लीजिए कि कोई भी बैंक जो है इस देवा में डूब गई है, मतलब या तो कोई आग लग गई है या तो कोई बैंक जो है बंद हो गई है, तो आपको इसमें गारंटी 5 लाख की ही मिलती है। 5 लाख से ज़्यादा कितना भी पैसा है वो आपका नहीं मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में चाहे आपका 50 लाख या तो करोड़ रुपया पड़ा है तो ये 100% सेफ होता है और ये आपको कभी भी मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं और योग्यता क्या है। तो अकाउंट कौन कौन खुलवा सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी वयस्क व्यक्ति जो इंडियन हो, तो ये 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जो है वो सिंगल अकाउंट या तो जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। जॉइंट अकाउंट आपको खुलवाना है तो आप मैक्सिमम 3 लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। इनके अलावा 3 लोग ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम का उम्र का है तो वो अपने माता पिता के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे के नाम पर अगर आप खुलवाना चाहते हो तो मिनिमम इसकी उम्र जो है वो 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। 10 साल से ऊपर हो तो इनके माता पिता के साथ वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। बात करें तो 1,000 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम कोई इसमें लिमिट नहीं है। ब्याज का कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हर 3 महीने ब्याज जो है वो बदलता रहता है। मतलब कि मार्च 2026 की अगर बात करें तो कितना ब्याज मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पेमेंट जो है वो सालाना होता है। मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट 1 साल के लिए करते हो तो 1 साल के बाद आपको ब्याज मिलता है। अब इंटरेस्ट रेट क्या है इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो 6.9% है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 7% है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 7.1% है और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 7.5% यहाँ आपको मिलता है। लेकिन 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो दोस्तों तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। मतलब कि कितने पैसे में कितना रिटर्न आपको मिलेगा तो टैक्स में छूट मिलेगी। तो 1.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न मिलता है, मतलब कि ब्याज मिलता है, तो उस पर टैक्स लगेगा।
लेकिन इसमें ये भी रूल्स है कि 5 साल ये लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों। 5 साल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5 साल के पहले आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों कि ये टर्म डिपॉजिट स्कीम है, तो इसका ब्याज दर अभी कितना है तो वो मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ हम 50,000 से कैलकुलेशन करेंगे। आप इसका मल्टीपल, अगर आप लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका मल्टीपल आप कर सकते हो। तो मान लीजिए कि 50,000 रुपया आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है ये TD स्कीम में, तो आपका ब्याज कितना बनेगा यहाँ देख सकते हो 7,185 रुपये। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 57,185 रुपये आपको टोटल अमाउंट मिल सकता है। वही 50,000 रुपया अगर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका अमाउंट होगा ब्याज का 10,936, मतलब कि करीब करीब 11,000 के आसपास आपको ब्याज मिल सकता है। टोटल अमाउंट की बात करें 60,936 रुपये आपको 3 साल के बाद 50,000 रुपये का मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वही 50,000 रुपये अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका ब्याज होगा यहाँ 19,283 रुपये। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 69,283 रुपये आपको 5 साल के बाद आपको मिल सकता है 50,000 का। अब मुख्य बात है कि काफ़ी लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर दोस्तों आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी बीच में तो आप निकाल सकते हो कि नहीं। अगर निकाल सकते हो तो इसमें चार्ज कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्ट करने के 6 महीने पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है तो आज से 6 महीने तक आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। 6 महीने से लेके 1 साल के बाद अगर आप पैसा 1 साल के अंदर पैसा निकालते हो आप, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो नेट रेट जो मतलब कि जो भी अमाउंट होगी 50,000 या तो लाख रुपये, तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ब्याज मिलता भी है तो ये सेविंग अकाउंट पे जो 4% 3% ब्याज होता है तो वो आपको कुछ अमाउंट मिल सकती है। अगर 1 साल के बाद अगर आपको मतलब कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है या तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको 1 साल के बाद आपको पैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% काट के आपको मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपने 5 साल के इन्वेस्ट किया है तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको 7.5% आपको रिटर्न मिलता है, मतलब कि ब्याज मिलता है। तो इसमें 2% काट के मिलेगा और 5.5% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ 5 साल का उदाहरण दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि 5 साल आप अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको 5 साल तक ये पैसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी कंडीशन में ही मिलेगा जो अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो भी मिलेगा। तो लेकिन 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको मिल सकता है 1 साल के बाद। अगर आपको लोन मिलता है कि नहीं तो इसकी भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लोन इसमें 100% मिलता है और 90% तक आपका लोन जो है वो आप ले सकते हो। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आप 90,000 रुपये तक लोन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त इतनी ही है दोस्तों कि लोन लिया है तो आपको जो भी रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना मिलेगा, 7.1% मिलेगा शायद। तो इतना जो है 7.1 जो है तो इसमें आपका 2% जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि 8.1% आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि ब्याज देना पड़ेगा। और जब भी आपका पैसा जो है मतलब कि आपके पास फिर से आ जाए, आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप लोन पे कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो मतलब मौका होता है कि आपकी FD भी ना तोड़वानी पड़े और आपको लोन मिल जाती है, तो वो एक आपके लिए अच्छा मौका होता है इसमें। और मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करना है या तो 3 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी एक व्यक्ति के नाम पर आप FD ना करें, आप 2-3 लोगों के नाम पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप एक ही FD आप तोड़वा के आप ये काम करवा सकते हो, क्योंकि आप अगर एक ही व्यक्ति के नाम पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन 3 व्यक्ति के नाम पर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक ही FD तोड़वानी पड़ती है और बाकी 2 FD जो है वो आपकी सुरक्षित रहेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट जो है
वो आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी एक चाहिए आपको, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से कोई भी एक अगर होगा तो ये चलेगा। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, बिजली का बिल जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, राशन कार्ड, बैंक पासबुक फ़ोटो के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो इतना डॉक्यूमेंट जो है वो आपका चाहिए। उसके अलावा मोबाइल नंबर और आपके जो नॉमिनी जो भी है, वारसदार जो है, तो उनका थोड़ी डिटेल हो वो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट लेके आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो तमाम डिटेल मैंने यहाँ बता दी है दोस्तों। फिर भी आपने अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।